आंदोलन हुआ था 9 दिन का, उसमें मैं इंचार्ज था। ओल्ड एज पेंशन को लेकर यहाँ रामलीला मैदान में आप वहाँ पर भी थे? हाँ, ओल्ड एज पेंशन के लिए अभी बात किया गया था। ये पूछो, ये चोर, देश के दलाल, गुलाम, गद्दार, ये 7-7 10-10 पेंशन लेते हैं। मेंबर पार्लियामेंट का अलग, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का। अगर एक बार चुना जाए तो 1, 2 बार, 2, 3 बार, हर बार वो पेंशन लेते। लेकिन ये देखो ओल्ड पेंशन की विषय क्यों लागू खत्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत सरकार हो, चाहे देश की कोई भी सरकार हो, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? नाम लेने के मतलब कोई नेता गलत नहीं है। नेता जब वो पार्टी में जाता है तो डकैत बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, ऑथराइज गुंडे बन जाते हैं। सारे के सारे बस एक ही है, शेरवानी बस भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल बताओ। अरे भाई साहब, अगर आपके घर में अकेला आदमी आएगा तो आप पूरा गली निपट सकती है, लेकिन सारे पार्टी आएंगे ना तो ये क्या होते हैं, आपको वो कर देंगे, डिमोलाइज कर देंगे। और ये चोर है, देश के लिए दुश्मन है। ये मैं कहता हूँ जो संविधान नहीं मानता वो देशद्रोही है। अभी क्या है कि सुनने में आ रहे हैं बार बार संविधान पर भी कोई कहता है बदल लो, टाइम के अकॉर्डिंग पहले जो चीजें नहीं थी वो अब हैं, तो संविधान को संशोधन किया जाए, बदला जाए। अरे संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे वो 14वीं संतान थे, 14वीं संतान थे। अब इन्होंने क्या क्या 2-2 बच्चे कर दिया। अरे इमरजेंसी में नसबंदी कर दिया। कानून एक होना चाहिए। हमारा एजेंडा क्या है? जनता की सरकार, तिरंगा हमारा झंडा, विधान, एक भारत का संविधान, एक राष्ट्र एक देश कानून। और हम क्या कहते हैं कि हमारा एक देश एक कानून की बात आई। अभी बीजेपी संकेत दे रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने के लिए, नहीं क्या तो उसी को लेकर सारा जो विपक्ष है उसने मोर्चा खोल दिया था। अरे मेरी बात सुनो, अगर नियत सही है, तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे हो तो नियत सही तो क्यों नहीं लागू करते हो? तुम्हें किस बात का डर है? भाई साहब, आप नहीं प्रधानमंत्री रहोगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, देश चलता रहेगा, समाज चलता रहेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित। अरे इन लोगों ने देश की ऐसे कानून बना दिया कि भाई भाई को अलग कर दिया, भाई बहन को अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया, बाप बेटों को अलग कर दिया। ये ऐसे कानून बना दिए। अब उसको देखिए, हमारा क्या है, जन जन क्रांति, जनता की सरकार और जनता की यही पुकार। अब की बार जनता सरकार, हम लोग दिल्ली कवर कर रहे हैं और दिल्ली में जनता सरकार। हाँ, कौन नेतृत्व करेगा इस जनता का? मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। आई एम अध्यक्ष, मैं भारत मानवता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मेरी संस्था है और मैं अध्यक्ष करता हूँ। मैं देश की जनता, दिल्ली की जनता, खासकर दिल्ली की जनता कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए। इसकी आज जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में क्या कहोगे? मैं स्थिति भली भयावह है। ये आपस में लड़ते हैं। पार्टी अगर घर में हो जाए तो घर का नाश है, पार्टी अगर देश में है तो देश का नाश कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया देश को। और बताइए, देश में जो पार्टीबाजी हो रही है, अभी क्या है कि हम पहले आपस में चाहे कितना लड़ते रहे, मगर जब हमारे देश से बाहर का मुद्दा हो तो उस पर हम सारे एक हो जाते। एक ये नहीं हो सकते। अरे नहीं हो सकते बाजी। कोई अच्छा बात कोई काम करेगा तो दूसरा विरोध करेगा। मेरी बात सुनिए, वो इंटरनल मुद्दों में अभी क्या है कि अभी एक्सटर्नल बाहर, आपको भी पता होगा कि गाजा फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हाँ। उसमें भी दो तरफ से कुछ लोग, जो सरकार कभी तो कह देती है हम इजराइल को समर्थन करते हैं, कभी कह देती है फिलिस्तीन को कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम हमास को भी समर्थन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश है वो 2-2, 3-3 हिस्सों में। आप मेरी बात सुनिए, मोदी जी के विदेश नीति जो है, डेवलपमेंट बहुत माने हुए हैं। डेवलपमेंट के बारे में कोई कमी नहीं है। मैं इनका समर्थन करता हूँ कि डेवलपमेंट, देखो पूरे विश्व नीति जो एकदम सही है, डेवलपमेंट है। देखिए मेरी बात सुनिए, काम करने के लिए सब अच्छा किए, लेकिन बात कीजिए, ये जो चुनाव लड़ा जाता है, मैं मुख्य चुनाव आयोग से कहता हूँ, मैंने लेटर लिखा, आई एम फर्स्ट मैन टू राइट मुख्य चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और लोक चुनाव अधिकारी को भी, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई हाई कोर्ट को भी लिखा, सभी पार्टियों को लिखा कि ये चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। ईवीएम पे जब फोटो लग गई तो चुनाव चिन्ह क्यों? चुनाव चिन्ह ईवीएम पे क्यों है? अभी तो ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैं ईवीएम को मैं बता दिया ना, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में हर बार गड़बड़ी। आज वक्ता मैं हूँ, चुनाव चिन्ह हटाओ वहाँ से,
जब आपकी फोटो लग गई, कैंडिडेट की फोटो लग गई, तो क्या चुनाव चिन्ह तुम्हारा रिश्तेदार है? चुनाव चिन्ह भारत का नागरिक है, वोटर है, 25 साल 30 साल की उसकी उम्र है। मैं अधिवक्ता बोल रहा हूँ, एडवोकेट बोल रहा हूँ, भारत और मानवता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, अन्ना का सहयोगी बोल रहा हूँ। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ और वंदे मातरम बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। मैं संविधान की बात करता हूँ। अगर जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की सपना, जयप्रकाश नारायण का सपना, अन्ना जी का सपना और जो देश लाखों को लोगों की कुर्बानियाँ हैं वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। अच्छा, मैं आज की एक न्यूज़ देख रहा था कि जो देश में फ़िलहाल कई सारे ऐसे माहौल चल रहे हैं कि आज जो एक हमास जो है, इंटरनेशनली जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे, हमास एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, अमेरिका हो चाहे और भी जो कंट्रीज़ हैं। बट क्या है कि केरला में उसके हमास का जो लीडर है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप संविधान देखिए लोकतंत्र के 4 आधार हैं। एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका क्या नाम है जुडिशरी और चौथा मीडिया। सारे व्यापार में लिप्त हो गए हैं। सच्चाई क्या है? संविधान पढ़ोगे, संविधान में जब बंटवारा हुआ था तो मैं कहना चाहता हूँ सच्चाई क्या है, सब कुछ ऐड किया है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन कहता है हिंदू कॉन्स्टिट्यूट जैन सिख और ईसाई ये माइनॉरिटी में है। इनका तो बंटवारा हो गया था और ये चले गए थे। लेकिन भाई साहब मेरी बात सुनिए, भारत जो है सनातन धर्म का मानने वाला, संस्कृत हमारी है और हम संस्कृत के कहना चाहता हूँ मैं, हम लोग जब आएंगे तो संस्कार जो भारत बनाएंगे और सभी सुविधाओं जो गलत हो जाएंगे। अभी सनातन धर्म की बात आई है तो सनातन धर्म का भी आप अभी देख रहे हो कि किस प्रकार से बार बार कोई यूज कर रहा है, कोई दुर्गति कर रहा है। अच्छा देखो, धर्म बताएं, सनातन क्या, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा पूछो इन दलालों, गुलामों, गद्दारों से। जो गधे घोड़े ऊँट का मांस खाने वाले उनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई। पूछो क्यों? धर्म कहता है धार्यते ही, पृथ्वी का धर्म धारण करना, ऊर्जा देना, सूर्य का धर्म प्रकाश देना, अग्नि का गर्मी देना, जल का धर्म आकाश का पूरा आच्छादित करना, और माता का धर्म मातृशक्ति है, पिता का धर्म पितृ धर्म है, गुरु का धर्म है, और राज का राज धर्म है, मानव का मानव धर्म है। लेकिन ये मूर्खों ने, देश के दलालों गुलामों ने धर्म के और जात के नाम मार दिया। कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा। कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा। अगर ये परमात्मा तत्व निकल जाए तो निगम बोध घाट ले जाओ और जंतर मंतर पर से शमशान भूमि ले जाओ और वहाँ पे ले जाओ, दरगाह में ले जाओ। राजनीति जो हो रही है कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर ही हो रही है पूरे देश में। अरे भाई साहब, एक गधे घोड़े ऊँट के मांस खाने वाले, इनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई है। उनसे पूछो। अरे भाई साहब, कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। अगर परमात्मा तत्व निकल जाए, क्या आप पूछ सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूँ? और सब परमात्मा, ये लीला चल रही है। और एक बात बताऊँ तुम, जो जैसा कर्म निज कृत कर्म भोग तुम ताता, आपका नरक जाता। आपके कहने का तात्पर्य है कि समय संकेत दे रहा है कि समय रहते सुधर जाओ। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जेल सुरक्षित जगह है। जेल सुरक्षित जगह है। सुन लो नेताओं, ध्यान से सुन लो। जनता जगाने आया हूँ, ये हमारा जन जन क्रांति है और जनता जागने चाहिए। संविधान में जनता की सरकार है, किसी बाप की सरकार नहीं होनी चाहिए, किसी नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए।